हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक पे खत्म किया था अपने पार्ट को? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे। आज हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो आज का टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले तो ये बताते हैं कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है फूड को प्रोड्यूस या ऑब्टेन करने का मेथड, मतलब ऑब्टेनिंग एंड प्रोड्यूसिंग, ऑब्टेनिंग एंड प्रोड्यूसिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। इसका जो मेथड होता है इसी को हम कहते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो फूड को ऑब्टेन करने या फूड को प्रोड्यूस करने का जो मेथड होता है हम उसे बोलते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकता है, मतलब चेंज हो सकता है। कुछ ऑर्गेनिज्म फूड प्रोड्यूस करते हैं, हर किसी ऑर्गेनिज्म का फूड लेने का तरीका, ऑब्टेन करने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। तो ये वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। फिर बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। द टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं, तो यहाँ पर हम एक फ्लो चार्ट से उसको समझते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं मेनली टू टाइप के। नंबर वन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहले तो इसमें डिफरेंस समझते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेता है तो हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उस ऑर्गेनिज्म के पास, और उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे ऑटोट्रॉफ। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए, तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हम लोग इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे हेट्रोट्रॉफ। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन organism can प्रोड्यूस या सिंथेसाइज, दोनों वर्ड का यूज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड in this mode of nutrition organisms can synthesize their own food, and these organisms are known as ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे, ठीक है। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग लिखते हैं कि इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन organism cannot synthesize their own food. Organism cannot synthesize their own food. तो ये क्या करते हैं फिर, they depends on another organism for food, another organism for food। ये किस पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। तो इनको हम लोग बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफ्स। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
उसके बाद हम लोग इसके टाइप की बात करते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना लेंगे, लेकिन अगर वो सनलाइट या लाइट की हेल्प से अपना फूड बना रहे हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर वो लाइट की हेल्प से बना रहे, क्योंकि फोटो मीन्स क्या होता है, फोटो मीन्स होता है लाइट। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड बना तो रहा है लेकिन किसकी हेल्प से, लाइट की हेल्प से बना रहा है, तो हम उसको बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऑर्गेनिज्म को, ये तो हमारा क्या हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जिसका एग्जाम्पल आपको पता है ग्रीन प्लांट्स। कौन होंगे, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट, तो एक होते हैं जो लाइट की हेल्प से बना लेते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, कीमो मीन्स केमिकल, ये किसकी हेल्प से अपना फूड बनाएंगे, अपना फूड तो दोनों ही बनाएंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक भी अपना फूड खुद बनाएंगे और कीमो ऑटोट्रॉफिक भी। लेकिन फोटो ऑटोट्रॉफिक वो होंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ्स वो होंगे जो लाइट की हेल्प से बनाएंगे, और कीमो ऑटोट्रॉफिक वो होंगे जो केमिकल की हेल्प से बनाएंगे। और इनको हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं लाइट वालों को, केमिकल वालों को हम लोग बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। इसमें हमारे आ जाते हैं सम बैक्टीरिया, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, फास्फोरस बैक्टीरिया एसेट्रा। तो इसमें आ जाएंगे सम बैक्टीरिया। तो ये दो टाइप के हो गए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो फोटो लाइट की हेल्प से बनाएंगे उन्हें हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ, और जो केमिकल की हेल्प से बनाएंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कितने टाइप्स होते हैं, तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 3 टाइप्स होते हैं। सब नंबर 1 सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलेंगे सैप्रोफाइट्स। नेक्स्ट पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलेंगे पैरासाइट्स। नेक्स्ट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफाइट्स में क्या होता है, सैप्रो का मीन्स होता है डेड और डिकेइंग मटेरियल, डेड डिकेइंग, या हम लोग वर्ड यूज करते हैं रॉटन, सड़ा हुआ। तो डेड डिकेइंग एंड रॉटन मटेरियल से जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उसे हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ या सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, सैप्रोफाइट्स। तो ये जो हेट्रोट्रॉफ्स डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उन्हें बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट, बट विदाउट किलिंग देम, विदाउट किलिंग देम। ये अपना फूड कहां से ऑब्टेन करेंगे, ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म बट विदाउट किलिंग देम, बिना उन्हें मारे, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। होलोजोइक क्या होते हैं, होलोजोइक इनटेक करते हैं, टेक्स इनटेक कंप्लीट फूड पार्टिकल, कंप्लीट फूड पार्टिकल्स, या हम लोग बोलते हैं ये फूड पार्टिकल, ये ऑर्गेनिक मटेरियल को पूरा पूरा एंगल्फ करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन जैसे हम लोग खाना खाते हैं, किसी भी चीज को इंजेक्ट करने का जो मेथड होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंजेशन। तो इंजेशन एब्जॉर्ब, किसी सरफेस से एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है, हम लोग किसी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। तो इंजेशन, अगर इंजेशन के मेथड से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड अगर ऑब्टेन कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट सैप्रोफाइट में हमारे कौन से एग्जाम्पल होते हैं, तो अगर हम लोग सैप्रोफाइट के एग्जाम्पल देखें तो फंगस, फंगस, बैक्टीरिया एसेट्रा।
तो ये फंगस, बैक्टीरिया, एसेट्रा, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, सेप्रोफाइट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट पैरासाइट्स में, इसकी बात हम थोड़ा अलग से करते हैं। सेप्रोफाइट्स के बारे में बताते हैं पहले। सेप्रोफाइट्स, अभी हमने बताया आपको सेप्रोफाइट ये अपना फूड कहां से ऑब्टेन करेंगे, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग या रॉटन मैटर। ये क्या करते हैं, ये ऐसे कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं, ऐसे कुछ केमिकल या ऐसे एंजाइम रिलीज करते हैं किसी सब्सटेंस के ऊपर, जो उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जब उसके बाद सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस मटेरियल को वहां से, उस फूड को वहां से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसके एग्जांपल है फंगस, जैसे पक्सीनिया एसेट्रा, बैक्टीरिया, मैनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, सेप्रोफाइट के बाद पैरासाइट्स। पैरासाइट हमने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करेंगे, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग या लाइफ ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, बिना उन्हें मारे, विदाउट किलिंग देम। हाँ, इसमें मॉस्क्यूटो को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि मॉस्क्यूटो एक पैरासाइट नहीं है, वो अपना फूड ऑब्टेन करता है, वो ब्लड एब्जॉर्ब करता है, ब्लड को सक करता है, लेकिन नॉट फॉर न्यूट्रिशन। दे ऑब्टेन ब्लड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर रिप्रोडक्शन, नॉट फॉर न्यूट्रिशन, सो दे आर नॉट पैरासाइट। तो पैरासाइट केवल कौन होंगे, जो अपना फूड ऑब्टेन करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म से विदाउट किलिंग देम। पैरासाइट में अमरबेल, प्लांट में आ जाएगा अमरबेल, जिसको बोलते हैं कुस्कुटा या कैस्कुटा। नेक्स्ट रहेगा लीचेस, ब्लड सकिंग लीचेस, टिक्स एसेट्रा। मॉस्क्यूटो पैरासाइट नहीं है, फिर बता दें आपको। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं होलोजोइक। होलोजोइक मैंने भी बताया आपको कौन होते हैं, जो फूड इंजेक्शन की हेल्प से फूड को ऑब्टेन करते हैं, कंप्लीट फूड पार्टिकल को इंजेक्ट करते हैं। तो ये तीनों क्या हो गए, सारे के सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थैंक यू।